Hello, class 7 students, welcoming you all to your chapter. That is your chapter number 11 from barter to money. तो ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का कहना है, जो भी कह लें, ये जो दूसरी लास्ट जो थीम है उसका चैप्टर है। वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जो कि आपको ऐसे पता होना चाहिए, है ना। जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस कह लें, और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका यह चैप्टर आता है, जिसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो बार्टर मतलब कि लेन देन काइंड ऑफ, यानी कि जैसे हम कोई चीज, जैसे मान लीजिए आई हैव लाइक अ टेक्सटाइल शॉप एंड आई हैव टू बाय लाइक अ ग्रेन ऑफ व्हीट और समथिंग। सो मैं कुछ कुछ काइंड ऑफ, एज एन कोई टेक्सटाइल, एज एन कोई कॉटन का कपड़ा, एज कुछ कुछ चीज, लेट्स से मैं एक बंदे को कुछ एज एन कोई चीज बना के दे दिया, कुछ कर दिया, एज कोई कपड़ा दे दी, उसके बदले मेरे को उसके आटे की थैली मिल गई, काइंड होता है। तो बार्टर पहले होता था लाइक कि हमारे पास तब पैसे नहीं थे, एज इन वो उस टाइप में करेंसीज वगैरह पहले जमाने में काइंड ऑफ इतनी नहीं होती थी। तो भैया एज एन बार्टर, यानी कि एक चीज मैंने उससे ले ली और मैंने उसको अपनी एक चीज दे दी, ऐसे होता था, लाइक लेन देन, है ना। लेकिन अब हम उसमें पैसे का लेन देन करते हैं सीधा, जैसे किसी को कुछ चाहिए होता है तो उसको पैसों से खरीद सकता है, लेकिन पहले हम कोई चीज के एक्सचेंज करते थे, अब हम मनी का एक्सचेंज करते हैं। सो दैट इज दिस ऑल चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट, राइट। तो यहाँ पे कोट है from by John Maynard Keynes, that is 20th century's economist. He says that the importance of money flows from it being a link between the present and the future. मतलब कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि एक लिंक बनाती है। मनी फ्लो जो है ना, लिंक बनाती है आपका प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का, बीच का, राइट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने जाने से पहले ये आपका जो चैप्टर है, इसके बाद हम ये ख्याल इसी सेम टाइमलाइन में ही, मतलब इसी सेम जो भी स्लॉट आपको दिया जाएगा, आई डोंट नो, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना भी दिन का दिया जाएगा, बट मोस्टली आपको मेरे ख्याल से ये सारा एसएसटी के साथ का एक ही स्लॉट बन जाएगा, क्योंकि एसएसटी के बहुत चैप्टर रिमेनिंग है, एंड दैट इज वाई थोड़ा बहुत वैसा तो बन जाएगा, थोड़ा बाद में आएगा, एंड व्हाटसोएवर आई डोंट नो, बट व्हाट एवर इट विल बी, वो आपका जब भी आएगा ये वाला चैप्टर्स, तो ये आपका जब से शुरू होगा, तब से, अब से, मतलब आज से, आपका पहले तो मे बी एक एक दिन आएगा कि आई डोंट नो, बट जैसे भी आएगा इसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर हम शुरू कर देंगे। So let us start from barter to money, chapter number 11. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर 11, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बदले में दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग एक्सचेंजेस, है ना। ये मेरे ख्याल से आटे की वो ग्रेन वगैरह है, राइट। So there are three big questions that are, how did exchange take place before money, यानी कि पैसे से पहले, मनी से पहले एक्सचेंजिंग वगैरह कैसे होती थी, राइट। Why did money came into existence, यानी कि मनी एग्जिस्टेंस में ही क्यों है, मनी यहाँ पे है ही क्यों, है ना। एंड थर्ड चीज, हाउ हैज मनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम, यानी कि मनी कैसे कैसे चेंज हुई है, कैसे कैसे अलग अलग तरीकों में आई है, वो हम देखते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी, यानी कि पहले जब मनी नहीं थी तब एक्सचेंज कैसे होता था। सो बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बार्टर सिस्टम. In this system, one person gave a product or service as exchange for another product or service without using money. मतलब कि जब पहले मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, वहाँ पे लोग जो क्या करते थे, एज इन गुड सर्विस एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे की चीजें को एक्सचेंज कर दी, कोई गुड्स एक्सचेंज कर दी, उसके बदले में उनको दूसरी चीज मिल गई ना। एक्सचेंज मतलब यही कि मैं एज इन शेयर करूँ तो दूसरे बंदा भी मुझे शेयर करे, शेयर नहीं, एक्सचेंज में दे देना, शेयर में तो एज इन बांटना होता है ना, नॉट शेयर बट दे देना। सो उस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, एक बंदा कोई एक चीज अपनी या कोई सर्विस एक दूसरी चीज या कोई दूसरी सर्विस के लिए देता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी के अलावा, मनी के बगैर ये चीजें मुमकिन हो पाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर could exchange wheat for vegetable, राइट ना, और अ potter could exchange pots for grain, है ना। अगर एक फार्मर को कुछ चाहिए तो वो एज एन सब्जी के बदले, अगर उसको एज एन वो एज एन व्हीट वगैरह की खेती करता है, तो कोई सब्जी चाहिए तो व्हीट के बदले सब्जी ले लेगा, है ना, जो कि हमने पिक्चर में देखा। सेम वे, एज अ पॉटर, अगर पॉटर है तो कोई एज एन जो पॉट वगैरह बनाते हैं, तो पॉट के बदले, एज एन मिट्टी के पॉट के बदले, दे कैन एक्सचेंज इट फॉर ग्रेन्स, कोई उनको गेहूं का अनाज, वट एवर दे नीड, दे कैन एक्सचेंज फॉर दैट, राइट। People also use items such as cowrie, shells, cattle, salt, tea, tobacco, seeds, and clothes as medium of change in different parts of the world. यानी कि अलग अलग जगहों पे लोग ऐसे शेल्स होते हैं, कैटल होते हैं ना, कैटल मतलब कि ऐसे भेड़ बकरी वगैरह, वो नमक, चाय, है ना, ये सब के बदले, क्लोथ्स के बदले तक यहाँ पे एज ए मीडियम थे चेंज के, यानी कि इससे, इन सारी चीजों से एक्सचेंजेस पॉसिबल थे उस जमाने में। नॉट ओनली हम उस जमाने की बात नहीं कर रहे, बहुत अलग अलग तरीकों में, बहुत अलग अलग जगह, ये नहीं इंडिया ओनली, बट इन मेनी अदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ऐसी ये चीजें होती थी, राइट।
Although the barter system fulfilled people's need and had several difficulties, है ना? मतलब कि जरूरतें तो पूरी हो रही थी लोगों की by exchanging and whatever and what so, but what was the thing is वहाँ पे बहुत चीजें कुछ कुछ दिक्कतें भी आ रही थी. There were several difficulties as well. So let us address those difficulties as well कि क्या क्या difficulties उनको face करने को मिली, right? Such as finding someone willing to exchange the required goods and deciding the value of different items. तो पहली चीज तो जिससे आपको एक्सचेंज करना है, आपको कोई चीज लेनी है, कुछ करना है, तो आपको एज इन ढूंढना पड़ता है बंदा कि भैया किससे मैं एक्सचेंज करूँ, राइट? एज इन फॉर नाउ यू नो दैट देयर इज अ लाइक एन इंस्ट्रूमेंट शॉप, देयर इज अ टूल शॉप, देयर इज अ खाने के आइटम की शॉप, देयर इज दिस शॉप, देयर इज दैट शॉप. नाउ डू यू नो that what all things can be you can buy from there, right? You cannot buy milk from hardware shop, right? You cannot buy chips from a cycle repair shop, right? That is how it is. But at that time you don't know. क्यों? क्योंकि वहां पे तो वैसे शॉप्स नहीं थी, वहां पे एज ये नहीं थे. अब वहां पर जो थे लोग थे. अब सबको तो नहीं पता कि हर एक बंदे का क्या काम है ना? ऐसे पॉटर को तो नहीं पता कि भैया फार्मर कौन है ना? सेम वे फार्मर को तो नहीं पता कि टेलर कौन है, कौन कपड़ा एज एन ऐसे कोई कुछ नहीं पता होता. तो उनको एज एन वो ढूंढना पड़ता था. एज एन ढूंढना भी क्या पड़ता था कि वो कौन लोग हैं जो कि एज एन ये चीज करते हैं, है ना, ये चीज बनाते हैं, ये चीज के इस चीज के इसमें है. अब वो चीज उनको बंदे को मिल भी जाती है तो अब उनको ये भी देखना पड़ता है कि वो एक्सचेंज करने के लिए भी राजी हैं कि नहीं, राइट? आर दे विलिंग टू एक्सचेंज और नॉट? तो वो भी एक चीज आपकी इसमें जरूरत की चीज है, क्योंकि देखिए हर एक बंदे के पास जो सामान होगा वो एक्सचेंज करने के तो नहीं जाएगा, है ना? किसी किसी को अपने लिए भी चाहिए होगा, किसी किसी को बाकी की. तो एवरी पर्सन विच हैज दैट आइटम और एनी गुड और सर्विस may or may not be willing to exchange, right? So they have to find that person जो उनको चीज चाहिए उस हिसाब का पर्सन चाहिए उन्हें. प्लस इन दैट पर्सन दे ऑल्सो हैव टू फाइंड अ पर्सन जो कि इज विलिंग टू एक्सचेंज, है ना? एंड आफ्टर एक्सचेंज तो चलो बंदा मिल गया, आपको पता चल गया कि हाँ जी एक्सचेंज भी कर लेगा. बट द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको वो चाहिए उसके बदले में कितना, है ना? जैसे अभी को तो यू कैन फिक्स, जैसे मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, लेट्स से आई एम सेलिंग समथिंग, सो आई कैन लाइक रिक्वायर कोई बंदा मुझे कितनी पेमेंट करेगा वो मेरे बस में है ना. मैं पेमेंट लिख दूंगा कि हाँ जी लाइक इफ देयर समथिंग, लेट्स से बिस्किट, सो बिस्किट 20 पीस पर पैकेट, राइट? So I can decide the price, but at that time because they were exchanging things, the rate or the value, the price of different items can vary. तो उसको डिसाइड करने में बहुत एज इन दिक्कत पड़ती थी, एंड उसमें बहुत सारी चीजों की बहुत सारी ये वो दोनों को एज इन देख के करना पड़ता है, जो ले रहा है और जो दे रहा है वो चीज, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दे हैड टू फेस, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो मनी एग्जिस्टेंस में क्यों है ना? मनी एज एन इस चीज में क्यों ही आए? सो लेट अस सी. सो मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज़ द बार्टर सिस्टम हैड मेनी लिमिटेशन. तो ऐसे जैसे हमने बताया कि लिमिटेशन बहुत थी, यानी कि बहुत एज एन लिमिट्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी बीच में. दैट इज व्हाई बार्टर सिस्टम के बीच में पैसे को, मनी को, इसको थोड़े लेके आना पड़ा, इसके लिए थोड़ा एज एन काम करना पड़ा, राइट? People often found it difficult to find someone who wanted exactly what they had to offer, है ना? मतलब कि बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, जो उनको चाहिए थी ऐसे बंदा मिल जाए जो वो चीज दे रहा हो, है ना? जैसे मैंने अभी एग्जांपल इतना अच्छे अच्छे दिए कि भैया आपको आज तो पता है कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी, बट उस टाइम पे हमें नहीं पता ना कि हमको जो चीज चाहिए वो कौन सा बंदा देख पाएगा और वो कौन सा होगा, राइट? मतलब हमें नहीं पता कि कौन बंदा कौन सी चीज दे रहा है, तो वी हैव टू फाइंड कि हमको क्या चाहिए, अच्छा इसमें से कौन सा बंदा ये चीज दे रहा है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज के लिए विलिंग है ना? Right? It was difficult to compare the value of different goods, divide large items into smaller parts, transport goods from one place to another, and store goods safely for a long time. अब इसमें एक और क्या दिक्कतें आती थी कि ये चलो हमने कर लिया जो करना था, बट उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी कि हमको जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स थी, अलग अलग चीजें थी, अलग अलग वो थी, उनका वैल्यू क्या डिसाइड करेंगे? जो बड़ी बड़ी ज्यादा लार्ज आइटम्स थी, जो बड़ी आइटम्स थी, उनको छोटे छोटे आइटम में, स्मॉल पार्ट्स में करना पड़ा, एज इन टू ट्रेड, है ना? एज इन टू बार्टर नॉट ट्रेड. सेम वे जो एज इन उसकी चीजें आपने ली, आप वहां पे तो नहीं अपनी जगह पे मिल जाएगी, आप क्या पता उसको ट्रांसपोर्ट कर लीजिए एक जगह से दूसरी जगह, एंड सो, है ना? एंड यू हैव टू ऑल्सो स्टोर दैट, राइट? यू हैव टू स्टोर दैट गुड्स सेफली, एक लंबे टाइम के लिए आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा. And same way or another, to overcome these problems, people started using money as common medium of exchange. तो मतलब कि इन सब से वो होने के उसमें, एज इन सारी दिक्कतों से दूर होने के उसमें उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने पैसे का, मनी का एक्सचेंज शुरू किया, राइट? इन विच दे कैन एक्सचेंज द गुड्स, इन विच दे कैन डू दिस, बट उसमें बहुत लिमिटेशंस आती थी. So that is why they started using money
That was a common medium of exchange, right? So money made buying, selling, saving and trading much easier, है ना? अब क्या है, क्योंकि पहले जमाने में जैसे अभी हम पैसे बचा लेते हैं कि बोलो चलो काम में बाद में काम आएंगे एंड ऑल्सो एंड सो, बट पहले जमाने में हमारे पास पैसे तो नहीं थे, तो हमको जो चीजें हैं कुछ संभालनी पड़ती थी, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, और हमारे पास कुछ है नहीं तो हम ले कैसे सकते हैं? तो दैट इज वाई जो स्टोरिंग गुड्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के लिए वो भी बचाना जरूरी होता था, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते ना मुझे आज मतलब कल परसों के लिए भी जो चाहिए, कुछ चीजें ऐसे रह सकते हो कल परसों के लिए भी, जो अभी चाहिए आज ले लो, बट व्हाट इफ उससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपको अभी ले लोगे तो बाद में खराब हो जाएगी, और जो उस चीज के साथ आप एक्सचेंज करोगे, जिस चीज के बदले में वो आप चीज लोगे, उस चीज को फिर सेफली रखना पड़ेगा। दैट इज वाई मनी ने खरीदना, बेचना, सेव करना, ट्रेड करना सब कुछ इजियर बना दिया। दैट्स वाई मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? नेक्स्ट बात क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज मनी ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम, यानी कि मनी किस किस तरह से अलग अलग तरीकों में, अलग अलग फॉर्म्स में बनी एज एन, आगे आगे जाके अब हम तो देखते हैं, बट कैसे कैसे मनी के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मनी एक जगह से दूसरी, एक जगह से इन द सेंस नॉट लाइक ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, बट एक काइंड ऑफ फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे हुई वो देखते हैं, राइट? तो मनी हैज चेंज ग्रेटली ओवर टाइम, बहुत ज्यादा बदली है, देखते हैं कैसे। इन द बिगिनिंग पीपल एक्सचेंज गुड्स थ्रू बार्टर सिस्टम, राइट? पहले जो लोग थे वो अपना बार्टर सिस्टम, जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया, बार्टर सिस्टम के थ्रू अपने जितने गुड्स थे, अपनी जो चीजें थी, वो सारी एक्सचेंज वैसा करके बार्टर सिस्टम के थ्रू देवर willing to do, they were trying to do all that by doing what, barter system, right? Later, they started using commodities like cowrie shells, salt, cattle, and metals as money. उनके बाद उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर ली, जैसे कि नमक, कैटल वगैरह, मतलब कि कैटल इन द सेंस होता है ना, मैंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब, या कोई मेटल, उनके बदले में कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं, मतलब ऐसे उनको फिक्स कर दिया कि अच्छा ये चाहिए, चलो चलो फिर ठीक है, क्या कहते हैं, दो बकरियां के बदले ये दे दो, एज एन ऐसा ऐसा काइंड ऑफ देवर ट्राइंग टू डू व्हाट, बार्टर। सो बार्टर फिर एज एन इसमें भी आ गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, मेटल को भी यूज करते थे, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, मेटल कॉइन्स बना दिए, राइट? सो मेटल कॉइन्स लाइक मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे बिकेम वेरी पॉपुलर। उसके बाद उन्होंने मेटल कॉइन्स बना दिए जो कि एज एन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के थे, जो कि बहुत पॉपुलर थे, बन गए पॉपुलर एट दैट टाइम ऑफ दिस थिंग्स, राइट? उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द कॉइन्स, आफ्टर द कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन एंड गोल्ड कॉइन, व्हाट केम आफ्टर वाज द पेपर करेंसी, है ना? जैसे कागज की करेंसी थी ना, जैसे आजकल हम यूज कर रहे हैं वो, तो पेपर करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इन ट्रांजैक्शंस इजियर। तो हमने देखा कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, पहले वो कोई गुड्स एक्सचेंज करते थे, उसके बाद उन्होंने जैसे सॉल्ट, कैटल, मेटल्स, इन सब चीजों का एज अ मनी यूज करना शुरू किया। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट वाज, उन्होंने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के कॉइन्स बनाए, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड विद व्हाट, दे स्टार्टेड विद पेपर करेंसी, है ना? वो पेपर करेंसी से साथ चलने लगे। बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या, तो वो देख लेते हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, अच्छा जितने डिजिटल मनी है, जैसे कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वॉलेट एंड यूपीआई पेमेंट्स, है ना? आज की टेक्नोलॉजी में ये सब आ गया है ना? डिजिटली आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना? जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी है, जिसमें आप एज एन क्रेडिट में, डेबिट में पैसे उठा वगैरह सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? काइंड ऑफ मतलब कि एज एन आपने पहले से पैसे दे दिए, उसमें से आप पैसे यूज कर रहे हो, या आपने पहले पैसे यूज करनी है, बाद में उसको भर दिया, एज एन काइंड ऑफ ये सिस्टम होता है क्रेडिट डेबिट कार्ड का। सेम है जो इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप एज एन अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल में आप पैसे रख सकते हो, नॉट एज एन मोबाइल के कवर में पैसे डाल के, नो, बट अंडर योर मोबाइल एंड एवरीथिंग, लाइक इनसाइड योर मोबाइल एंड एनीथिंग, राइट? सेम वे यूपीआई पेमेंट्स बहुत सारी हैं आज तो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड मेनी अदर, राइट? बहुत सारी यूपीआई पेमेंट्स हैं। So these modern forms of money make transaction very faster, safer and more convenient. यानी कि इससे आपकी बहुत तेजी से, आपकी जो आजकल की हैं उससे तो बहुत तेजी से एज एन ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, बहुत सेफ वे में हो सकती हैं, एंड प्लस दे आर वेरी कन्वीनियंट, राइट? दे वेरी कन्वीनियंट टू डू दोज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, एम आई राइट? So that is it. तो मनी पहले एज एन आपका एज एन गुड्स एक्सचेंज करते थे, देन दे स्टार्टेड दीज काइंड ऑफ metals, cattle, salt, and everything. Then the metal coins, जैसे copper, silver, gold. Then paper currency, and then आज में जैसे credit card, debit card, banking, internet banking, mobile wallets, and what not, है ना? UPI and everything, right? So अब उन्होंने ये सब शुरू कर दिया. They have started these all things, right? आगे करते हैं। कितना कितना है? In the theme tapestry of past, you read about the crops that people grow, such as food grains.
हाउ डू यू थिंक दे एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर व्हाट दे नीडेड? तो वो गुड्स मतलब जैसे अभी हमने जैसे पढ़ रखा है, तो उसी के द्वारा मतलब कि हमने एज एन कर रखा है ना, जो कि एज एन हिस्ट्री की बुक में देख रखा है, क्रॉप्स वगैरह एंड एवरीथिंग सच ए नॉट। तो वहां पर से भी वो लोग दे वर ट्राइंग टू डू व्हाट, वहां से भी वो एक्सचेंजेस वगैरह कर सकते थे। दे वर ट्राइंग टू डू व्हाट, फूड ग्रेन से अपनी जो उनको गुड्स चाहिए थी, जो चीजें चाहिए थी, उसको वो एक्सचेंज कर लेते थे। राइट। सो दैट इज इट। इसके बाद का जो है ये वाले से हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम ट्राइंग टू कीप दीज शॉर्टर। राइट, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। सो विल स्टार्ट द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आई लीव इट और व्हाट, I leave it for now and we'll start up with our next class अपने next page से। ठीक है, so that's it for today guys। आज हमने ज्यादा नहीं किया, पर जितना किया आपको समझ में आ गया होगा। I am doing that, I am hoping that। So we'll meet you all in the very next class। तब तक के लिए bye bye and tata।